हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक नई बीमारी है। दोस्तों आज मैं यहाँ किसी देश दुनिया के बड़े संकट पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ उस बीमारी पर जो बिना डॉक्टर, बिना वायरस और बिना दवाई के ही हर घर में 5G की स्पीड से फैल रही है दोस्तों। और उस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। सीधे शब्दों में कहूँ दोस्तों तो ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान असल जिंदगी में कम जीता है और अपने दिमाग के अंदर ही मल्टीप्लेक्स चलाकर खुद ही डायरेक्टर बन जाता है, खुद ही हीरो बन जाता है, खुद ही विलेन बन जाता है और फिल्म चलाता रहता है दिमाग के अंदर। डिजिटल जमाने का रायता पी पी कर इंसान ओवर थिंकिंग का मरीज बन चुका है दोस्तों। आजकल की ओवर थिंकिंग देखिए, आपने किसी को एक लंबा इमोशनल मैसेज भेजा और उधर से रिप्लाई आया HMM, इतना सा रिप्लाई आया बस फिर दिमाग तुरंत नेटफ्लिक्स की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज बना देता है। लगता है कि वह नाराज होगा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, अब तो लगता है वो मुझे ब्लॉक कर ही देगा। इंसान पूरी रात करवटें बदलता रहता है कि ये हम ही क्यों लिखा इतने लंबे मैसेज करने के बाद भी। और असली सच्चाई पता है क्या होती है? सामने वाला तो उस समय मैगी खाकर आराम से खर्राटे मार रहा होता है। स्टूडेंट की लाइफ और थ्योरी ऑफ फेलियर। स्टूडेंट की लाइफ में आप देखिए, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। ओवर थिंकिंग तो अलग लेवल की होती है भैया स्टूडेंट्स की। एग्जाम से एक रात पहले किताब सामने खुली है, लेकिन दिमाग में ख्याल चल रहा है भाई अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सोचिए, अभी फेल हुआ भी नहीं, लेकिन दिमाग 10 साल आगे की कहानी अभी से बना रहा है दिमाग में। पापा घर से निकाल देंगे, मेरी शादी नहीं होगी, मैं सड़क के किनारे पर चाय बेचूंगा, अगर मैं इस साल फेल हो गया तो अगले साल पढ़ नहीं पाऊंगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे कैरियर का क्या होगा। ओवर थिंकिंग। और फिर क्या सोच रहे हैं कि वो तो क्लास का टॉपर बन जाएगा, मैं पिछड़ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओवर थिंकिंग। और अगले दिन रिजल्ट आता है तो पता लग रहा है 75% बन रही है। तो ओवर थिंकिंग क्यों? एग्जाम के बाद वाली ओवर थिंकिंग करते हैं। कहीं पेपर खत्म होने के बाद लोग आंसर कम मिलाते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में है लिखना था और गलती से था लिखकर आ गया, हे की जगह था लिखकर आ गया। अरे भाई पूरा का पूरा पन्ना खाली छोड़कर आ गया, उसकी तो टेंशन कर नहीं रहे। अरे भाई जो 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 2 पेज भरने थे, उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिख कर आए हो, लेकिन टेंशन क्या है कि हे की जगह था लिखकर आ गया। अपनी पूरी जिंदगी खत्म मान लेते हैं, अरे भाई हे की जगह था करके आ गया एग्जाम में, अब क्या होगा। जब यही बीमारी थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो ऑफिस में भी घुस जाती है। बॉस ने बस इतना कहा कि राहुल शाम को कैबिन में मिलना, बस राहुल का बीपी हाई हो जाएगा। शाम के 5 बजे तक राहुल अपने दिमाग में 3 बार इस्तीफा दे चुका होगा, 2 बार खुद को बेरोजगार मान चुका होगा और PF का हिसाब भी लगा चुका होगा। लेकिन बॉस शाम को बताऊं क्या बोलता है बुलाकर कि यार राहुल वो शर्मा जी का नंबर भेज देना यार। जिम वाली रियलिटी। कुछ लोग जिम जाते हैं दोस्तों, 2 दिन डंबल उठाते हैं, फिर शीशे के सामने खड़े होकर पेट को देखते हैं, एब्स क्यों नहीं आए अभी तक। भाई 2 दिन में एब्स नहीं आते हैं, सिर्फ बॉडी पेन आता है, जिसे बाद में हल्दी वाला दूध पीकर ठीक करना पड़ता है। रात वाला मेंटल इंटरव्यू। दोस्तों ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या है? हम रात को 11 बजे सोने जाते हैं और हमारा दिमाग रात को 2 बजे हमारा इंटरव्यू लेने लग जाता है दोस्तों। 5 साल पहले शादी में फूफा जी ने ऐसा क्यों बोला था मुझे। 2018 में हमारी बहस हुई थी, मुझे वहां वो वाला डायलॉग मारना चाहिए था। अरे भाई सामने वाला फूफा जी को तो यह बात याद भी नहीं है, वो तो आराम से खर्राटे मार रहे हैं और सो रहे हैं, और यहाँ इंसान अपनी नींद खराब कर रहा है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे वैसा बोलना चाहिए था। दोस्तों अंतिम बात में यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी कोई साइंस का मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं है जिसे हर बार परफेक्ट करना जरूरी हो। गलतियां होगी, चीजें बिगड़ेगी दोस्तों, कभी लोग समझेंगे, कभी लोग नहीं समझेंगे, और यही जिंदगी का असली नियम है दोस्तों। फ्यूचर की इतनी चिंता मत करो कि आज की गर्म चाय और समोसे का स्वाद लेना भी भूल जाओ। थोड़ा चिल रहिए दोस्तों, थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी उतनी भी सीरियस नहीं है जितना इस 250 ग्राम के भेजे ने रायता फैलाकर जिंदगी को मुश्किल बना दिया है दोस्तों। और अगर सोचना ही है तो बस ये सोचिए कि अभी इसी समय मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, और वही अभी आप कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा।